नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि हमारा नवरात्रि जो है वो प्रारंभ हो चुका है और नवरात्रि में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। पूरे 9 दिनों तक पूजा पाठ हमें कैसे करनी है, सुबह शाम क्या दोनों समय हमें स्नान करके पूजा करनी है, मासिक धर्म आ जाए तो हम क्या करें, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि हमारा जो है वो 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हो चुका है और नवरात्रि समाप्त हो रही है 1 अक्टूबर दिन बुधवार को हमारी नौमी तिथि मनाई जाएगी और 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को हम विजयदशमी मनाएंगे। तो इस बार की नवरात्रि जो है 9 दिनों की ना होकर पूरे 10 दिनों की है और नवरात्रि व्रत का पारण जो है वो 11वें दिन किया जाएगा। तो पूरी नवरात्रि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसा कि सबसे पहले तो इस बार जो है वो नवरात्रि 10 दिनों की है, तिथि की हेरफेर है। तो पहले दिन की पूजा तो हम कर चुके हैं, ठीक है। दूसरे दिन की पूजा हमें 23 सितंबर को करनी है। तीसरे दिन की पूजा हमें 24 सितंबर को करनी है, ठीक है। और 25 सितंबर को भी हम तीसरे दिन की ही पूजा करेंगे, ठीक है। 26 सितंबर को हमें चौथे दिन की पूजा करनी है। तो इस बार की जो है वो थोड़ा तिथि हेरफेर हो चुकी है, तो इस बार की हमें अपनी पूजा पाठ करते समय थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले तो कुछ बातें हैं जो हम जान लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप लोगों ने पूछा है कि क्या दोनों समय स्नान करके हमें माता की पूजा करनी है। तो देखिए, मैं अगर बता दूं कि अगर सुविधा है, ठीक है, सुबह तो हम स्नान ध्यान करके पूजा करते हैं, लेकिन संध्या के समय भी अगर सुविधा है हम स्नान ध्यान कर सकते हैं। तो संध्या के समय भी हमें स्नान ध्यान करने के बाद ही जो है वो माता की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तब हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से हाथ पैर को धो के, ठीक है, इसके बाद जो है वो वस्त्र वगैरह बदल के हमें माता की पूजा पाठ करनी है, ठीक है, दोनों समय। दूसरी चीज क्या है कि लौंग इलायची का भोग क्या हमें दोनों समय लगाना है, आप लोगों ने पूछा है। तो जी बिल्कुल, अगर हमारे पास इतना है तो हमें दोनों समय माता को जो है वो भोग में लौंग इलायची चढ़ानी चाहिए। अगर नहीं है तब हम क्या करते हैं, सिर्फ सुबह के समय पे लौंग इलायची का भोग लगाते हैं, ठीक है ना। अगली चीज क्या है कि बीच में मासिक धर्म आ जाए तो हम पाठ कैसे करें। तो देखिए, पाठ के लिए मैं बता चुकी हूँ कि हमारा डेट जो है वो हमें पता होता है। तो डेट के पहले चाहे तो हम जो है वो दुर्गा सप्तशती जी का पाठ अपना समाप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा मासिक धर्म आ जाता है जितना हमने पढ़ा होता है उतना से हम छोड़ देते हैं। उसके बाद से जब हम पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ हो जाते हैं, इसके बाद जो है हम अपना पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। और 10 जो कि इस बार की 10 दिनों की है, तो 10 दिनों में हम जो है वो पूरा अपना पाठ जो है वो समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है कि नवरात्रि में हमें बालों को कट वगैरह नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। थ्रेडिंग वगैरह नहीं बनवाना है। थ्रेडिंग तो हालांकि जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं वो ना बनवाए, लेकिन ऐसे में हम जो है वो बाकी लोग बनवा सकते हैं। लेकिन बालों में हमें जो है वो कैंची वगैरह नहीं लगाना है, बाल वगैरह हमें नहीं काटना है, ठीक है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि नवरात्रि में माता रानी हमारे घर आती हैं और इतनी बड़ी पूजा हम रखते हैं और घर में अगर हम जो है वो इधर उधर जूठन रखते हैं या घर को अच्छे से साफ नहीं रखते हैं या बच्चों पर मारते चिल्लाते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो पूरी नवरात्रि हमें घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ करते रहना है। पूरे 9 दिन हमें जो है वो गंगा जल का छिड़काव करते रहना है। अपने घर को, अपने मेन गेट को अच्छे से साफ स्वच्छ करके रखना है ताकि माता रानी जो है हमारे घर पे पूरी प्रसन्न होकर आए। ये चीज क्या है कि फूल पत्र जो है वो हमें जो है वो डेली की डेली बदलने हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमने आज चढ़ाया तो नहीं, हमें डेली की डेली जो है वो फूल पत्र अपना बदल देना है। हम नया फूल पत्र जो है वो माता को चढ़ाते हैं। भोग के लिए आप लोगों ने पूछा है, तो 9 भोग मैं बता चुकी हूँ। और जो है अगर हमारे पास इतना है तो 9 भोग हमें बदल बदल के हम लगा सकते हैं। नहीं है तो मेवा मिठाई का हम जो है वो भोग प्रसाद माता को चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इसी प्रकार से हमें पूरी नवरात्रि अपने पूजा पाठ जो है वो करनी है। पूरे 9 दिन हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।